हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहां पर हम कर रहे हैं वोकैबुलरी इजी ट्रिक्स के साथ। आज का हमारा पहला वर्ड है ऑर्डेन। ऑर्डेन मीन्स आदेश देना, ऑर्डर ऑफिशियली या कमांड कह सकते हैं, डिक्री, एनेक्ट। ऑर्डेन को हमने ऑर्डर इन ऐसे रिलेट कर लिया, जैसे यहाँ पर ORDA है तो इसको हमने ऑर्डर पढ़ लिया, और इन ऑर्डर इन। इस ऑर्डर में ये आदेश दिया जाता है, यानी कि कोई राजा है वो अपनी प्रजा को ऑर्डर सुना रहा है कि इस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, इस ऑर्डर में ये आदेश दिया जाता है, इस ऑर्डर में ये ऑर्डेन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल मीन्स दिखावटी, शोई, एपरेंट, प्रिटेंडेड, सुपरफिशियल। ऑस्टेंसिबल को हमने वो टेनिस बॉल ऐसे रिलेट कर लिया, वो टेनिस बॉल का दिखावा कर रहा है, वो टेनिस बॉल का ऑस्टेंसिबल कर रहा है कि हो सकता है किसी के पास जो टेनिस बॉल है वो महंगे वाली टेनिस बॉल हो, ब्रांडेड टेनिस बॉल हो, तो उसका दिखावा कर रहा है, वो टेनिस बॉल का ऑस्टेंसिबल कर रहा है। नेक्स्ट है आउस्ट। आउस्ट मीन्स निकाल देना, फोर्स आउट फ्रॉम द पोजिशन ऑफ पावर, एक्सपेल, डिसमिस, बैनिश। आउस्ट को हमने आउट से रिलेट कर लिया, अगर हम इसको हटा दें एस को तो आउट बनता है, ये आउस्ट को आउट से रिलेट कर दिया। अगर कोई बल्लेबाज बार बार सस्ते में आउट हो जा रहा है, यानी कि जल्दी से, जैसे ही वो आया कोई रन नहीं बनाया और जल्दी से आउट हो रहा है, तो उसे टीम से निकाल देना चाहिए, यानी कि नया प्लेयर लेना चाहिए उसकी जगह। तो कोई बल्लेबाज जल्दी से आउट हो रहा है तो उसे टीम से आउस्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आउटरेज। आउटरेज मीन्स बेइज्जती करना, इंसल्ट या ऑफेंस, सरकेज्म, इंडिग्निटी, रीसेंटमेंट कह सकते हैं इसको हम। आउटरेज को हमने आउट रेंज ऐसे रिलेट कर लिया, आउट रेंज। वैसे तो ये रेज है तो इसको हमने RANG कर लिया, आउट रेंज। ब्रांडेड कपड़े पहनना तुम्हारी रेंज से बाहर है, यह कहकर उसने मेरी इंसल्ट की। ये इसकी इंसल्ट कर रहा है तो ये कह रहा है कि इसने मुझे कहा कि मेरी औकात नहीं है, यानी कि मेरी रेंज से बाहर है ब्रांडेड कपड़े पहनकर, ऐसा कहकर उसने मेरा आउटरीच किया, यानी कि उसने मेरी इंसल्ट की। नेक्स्ट है ओवर एस्टिमेट। ओवर एस्टिमेट मीन्स ज्यादा आंकलन करना, टू थिंक दैट वन इज ग्रेटर देन ही इज रियली इज, जो है उससे ज्यादा मानना खुद को या दूसरे को। ओवर रेट, ओवर वैल्यू, एडमायर हम कह सकते हैं। ओवर एस्टिमेट को अगर हम देखें तो ओवर मीन्स ज्यादा होता है और एस्टिमेट मीन्स अंदाजा लगाना या आंकलन करना, तो ज्यादा अंदाजा लगाना, कोई चीज उतने की है नहीं लेकिन उससे ज्यादा का अंदाजा लगाने का मतलब हो जाता है ओवर एस्टिमेट। तो इसको हम सिर्फ इसी से याद कर लेंगे, ओवर और एस्टिमेट। ओवर मीन्स ज्यादा और एस्टिमेट मीन्स अंदाजा या आंकलन करना। जैसे मान लो अगर हम ये देखें तो यहाँ पे पिक्चर साफ दिखा रही है ओवर एस्टिमेट को, ये कैट है लेकिन खुद को ये अगर आईने में देखे तो खुद को कैसा मान रही है, ये शेरलॉयन मान रही है, तो ये खुद को ओवर एस्टिमेट कर रही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैलेट। पैलेट मीन्स तालू या स्वाद परखने की शक्ति, द टॉप पार्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ योर माउथ। एप्रिशिएशन फॉर फूड और ड्रिंक, टेस्ट कह सकते हैं हम। पैलेट को हमने प्लेट से रिलेट कर लिया, पैलेट, प्लेट। प्लेट में रखे खाने को खाते ही उसकी तालू को अच्छा लगा, यानी कि तालू टेस्ट बताती है, जैसे ये जो पिक्चर में दिखाया गया है, ये जो पार्ट होगा, यानी कि जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये जो पार्ट होता है इसको तालू बोलते हैं। तो प्लेट में रखा खाना खाते ही उसके तालू को अच्छा लगा। नेक्स्ट है पैलेशियल। पैलेशियल मीन्स महल नुमा, ह्यूज एंड स्प्लेंडेड हाउस, लग्जेरियस या मैग्निफिकेंट कह सकते हैं, और मजेस्टिक कह सकते हैं। मजेस्टिक हमने M के जब वर्ड्स किए थे तो उसमें क्या था, इसकी हमने ट्रिक बनाई थी मैजिक स्टिक। अगर आपके पास मैजिक स्टिक है तो लोग आपको राजसी समझेंगे, यानी कि आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं वो समझेंगे, राजसी इसका मीनिंग था। पैलेशियल को हमने पैलेस से रिलेट कर लिया, महल, पैलेस महल होता है, पैलेशियल को पैलेस से कर लिया, वो महल, वो पैलेस बहुत ही ह्यूज एंड स्प्लेंडेड हाउस है, यानी कि वो जो महल है वो महल नुमा ही है, तो महल नुमा ही इसका मीनिंग है। नेक्स्ट है पाल्ट्री। पाल्ट्री मीन्स मूल्यहीन, वर्थलेस, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिविल, पिटीफुल। पाल्ट्री को हमने पोल्ट्री से रिलेट कर लिया, पोल्ट्री फार्म जो होते हैं जहां पर चिकन्स बनाए, ये चिकन को रखा जाता है, पोल्ट्री फार्म्स।
बर्ड फ्लू की बीमारी में पोल्ट्री फार्म्स की सभी चिकन वर्थलेस हो गए थे। कि जब बर्ड फ्लू आया था तो ऐसा हो गया था कि जो चिकन्स थे सभी को मारना पड़ा था, क्योंकि इनमें बर्ड फ्लू फैल रहा था, ये बीमारी फैल रही थी। तो उस टाइम में जो चिकन्स की वर्थ थी वो वर्थलेस हो गए थे, यानी कि कोई कीमत ही नहीं रही थी, मूल्यहीन हो गए थे। तो बर्ड फ्लू की बीमारी में पोल्ट्री फार्म की सभी चिकन वर्थलेस हो गए थे। नेक्स्ट है पेन। पेन मीन्स आलोचना करना, क्रिटिसाइज हार्शली, ब्लेम, कंडेम या डिनाउंस। अब हमने इसको पेन से रिलेट कर लिया, लेकिन ये पेन, ये वाला पेन जो है वो लिखने वाला PEN है, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग PAN है, तो इसको हमने पेन से रिलेट कर लिया। मार्केट में आजकल सब चाइनीज पेन की आलोचना कर रहे हैं। जो चाइनीज पेन है आजकल, चाइनीज पेन क्या, जो भी चाइनीज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं लगभग सभी आलोचना कर रहे हैं। तो पेन, चाइनीज पेन की सभी पेन कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। नेक्स्ट है पेनेशिया। पेनेशिया मीन्स रामबाण, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, एल्जर, क्योर ऑल या नोस्ट्रम कह सकते हैं हम। पेनेशिया को हमने पान एशिया ऐसे रिलेट कर लिया। पेनेशिया, पान एशिया। एशिया का पान मुंह के छालों के लिए रामबाण दवा है, यानी कि हमने जो पान है, एशिया का जो पान है वो इतना फेमस है कि वो मुंह में अगर छाले हो जाते हैं तो उसके लिए रामबाण इलाज है, पेनेशिया है। नेक्स्ट है पेनाश। इसकी प्रोनाउंसिएशन पेनाश है, निपुणता। कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, एलिगेंस कह सकते हैं, स्टाइल कह सकते हैं, स्वैगर, फ्लैम्बोयंस या फ्लोरिश। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन पेनाश है, लेकिन इसको अगर हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम से आता है पेनाच, पेनाच आ रहा है। तो हमने इसकी जो ट्रिक है वो भी हमने इसी से बनाई है, पेनाचे से बनाई है, ताकि हमें देखते ही याद आ जाए। पेनाचे को हमने PA को पा लिख लिया और पीछे वाले को नाचे, पा नाचे, यानी कि पापा नाचे। अपनी बेटी की शादी में पा नाचे बड़े ही एलिगेंट स्टाइल और कॉन्फिडेंस के साथ। तो एलिगेंट, स्टाइल और कॉन्फिडेंस, ये तीनों ही इसके सिनोनिम भी हो जाएंगे, तो इसमें ये तीनों सिनोनिम भी याद हो जाएंगे आपको। प्रोनाउंसिएशन है पेनाश, लेकिन हम इसको पेनाचे, पा नाचे अपनी बेटी की शादी में कॉन्फिडेंस के साथ, एलिगेंसी के साथ या स्टाइल के साथ, या आप स्वैग के साथ कह सकते हैं, स्वैग के साथ नाचे। नेक्स्ट है हमारा पेंडेमिक। पेंडेमिक मीन्स व्यापक। वैसे तो अभी जो हमारा कोरोना वायरस आया था तो उसमें बहुत बार ये वर्ड यूज हुआ है, पेंडेमिक है, पेंडेमिक है। तो लेकिन पेंडेमिक का मीनिंग क्या है? वाइड स्प्रेड, यानी कि चारों तरफ जो फैला हो, व्यापक। एपिडेमिक, रैम्पेंट। अब पेंडेमिक को हमने पांडे माइक, अगर हम इसकी स्पेलिंग देखें तो PANDE यहाँ पे पांडे और MIC को हमने माइक पढ़ लिया, पांडे माइक। पांडे कोई आदमी है जो अपना माइक सिस्टम उस पे जैसे किसी कोई लेने आता है तो उसको रेंट पे देता है। तो पांडे का जो माइक सिस्टम की चर्चा पूरे शहर में व्यापक रूप से फैली हुई, यानी कि पांडे का माइक सिस्टम है जो वो बहुत अच्छा है, उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है। तो पांडे का माइक सिस्टम व्यापक रूप से फैला हुआ है चारों तरफ। नेक्स्ट है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम मीन्स शोर शराबा कह सकते हैं, ग्रेट कंफ्यूजन, नॉइजी डिसऑर्डर, अपरोर, क्यास। ये क्या, इसको देखने में चाउस लग रहा है, लेकिन ये क्यास है, ये हमने सी कीवर्ड्स में किया भी था और इसकी हमने जो ट्रिक बनाई थी वो हमने बनाई थी, चाउस को हमने चाय लेस ऐसे बनाया था कि किसी फंक्शन में चाय लेस होने की वजह से वहां पे कंप्लीटली डिसऑर्डर हो गया था, लोग एक लाइन की बजाय इधर उधर खड़े हो गए थे, जिससे कि डिसऑर्डर हो गया था। उसके क्लैमर ये भी कह सकते हैं। अब पेंडेमोनियम को हमने पंडे और मुनि ऐसे रिलेट कर लिया, PANDE को पंडे और मुनि ऐसे पढ़ लिया हमने। पंडे होते हैं जो, जैसे मान लो अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम हरिद्वार जाते हैं तो उसके क्रियाक्रम करने के लिए जो पंडित होते हैं उनको पंडे बोलते हैं। तो पंडे और मुनि, जो आजकल देश में पंडे और मुनियों का शोर शराब है, आजकल देश में पंडे और मुनियों का पेंडेमोनियम है, यानी कि लोग ज्यादा मानते हैं उनको, कर्म में ज्यादा विश्वास रखने लगे हैं लोग, क्रियाक्रम में या हम कह सकते हैं पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास रखने लगे हैं। नेक्स्ट है पैनिक। पैनिक मीन्स डर, सडन अनकंट्रोल्ड फियर, एंजाइटी, फियरफुलनेस, ड्रीड कह सकते हैं। पैनिक को हमने पेन और इक, पैनिक, यहाँ पे पेन PEN कर दिया हमने स्पेलिंग में, यहाँ पे PAN है, लेकिन इसको हमने पेन इक,
पेन एक ऐसा हथियार है, यानी कि पेन ही एक ऐसा हथियार है जिससे बड़े बड़े नेताओं को भी डर है, जिससे बड़े बड़े नेताओं को भी पैनिक है। यानी कि जो कलम है वो एक ऐसा हथियार है, पेन एक ऐसा हथियार है जिससे सभी डरते हैं। नेक्स्ट है पैरामाउंट। पैरामाउंट मीन्स सर्वोच्च, सुप्रीम, जेनिथ, कार्डिनल या फोरमोस्ट। पैरामाउंट को हमने माउंट पीछे वाला ले लिया, माउंट एवरेस्ट से रिलेट कर लिया। माउंट एवरेस्ट संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो माउंट एवरेस्ट संसार का पैरामाउंट है। नेक्स्ट है पार्च्ड मीन्स सूखा, ड्राइड आउट ड्यू टू हीट या स्कॉर्च्ड कह सकते हैं। टोरिड, डिहाइड्रेटेड। पास्ड को हमने पार्क्ड से रिलेट कर लिया, कार पार्क करना, पार्क्ड। पास्ट को पार्क्ड से रिलेट कर लिया। गाड़ी वहां पार्क करना जहां सूखा हो, गाड़ी वहां पार्क करना जहां पास्ट हो। अब इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। पहला था हमारा ऑर्डेन को हमने ऑर्डर इन ऐसे लिखा था, ऑर्डर और इन। इस ऑर्डर में ऐसा लिखा हुआ है कि आदेश दें, इस ऑर्डर में ऐसा आदेश देने को लिए बोला गया, तो आदेश देना इसका मीनिंग था। उसके बाद ऑस्टेंसिबल को हमने वो टेनिस बॉल का दिखावा करता है, तो दिखावा करना मीनिंग था आउस्ट को हमने आउट से रिलेट किया था कि अगर कोई खिलाड़ी बार बार जल्दी से आउट हो रहा है, सस्ते में आउट हो रहा है, तो उसको टीम से आउस्ट कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। उसके बाद आउटरेज को हमने आउट रेंज रिलेट किया था कि उसने कहा कि ब्रांडेड कपड़े तेरी रेंज से बाहर हैं, तेरी रेंज के आउट हैं, ऐसा कहकर उसने मेरा इंसल्ट किया, बेइज्जती करना इसका मीनिंग था। उसके बाद था ओवर एस्टिमेट को हमने ओवर मीन्स ज्यादा और एस्टिमेट मीन्स अंदाजा लगाना, किसी चीज का ज्यादा वो खुद कम है और ज्यादा आकलन करना, यानी कि उसकी वैल्यू से ज्यादा आकलन करना इसका मीनिंग था। उसके बाद पैलेट को हमने प्लेट से रिलेट किया था कि प्लेट में जितना भी खाना रखा था उसके तालू को वो अच्छा लगा, तालू था इसका मीनिंग। उसके बाद था पैलेशियल को हमने पैलेस से ही रिलेट किया था। पैलेस मीन्स महल, कि वो जो महल है वो बहुत ह्यूज और स्प्लेंडेड हाउस जैसा दिखाई देता है, यानी कि महलनुमा दिखाई देता है। नेक्स्ट है पाल्ट्री को हमने पोल्ट्री फॉर्म से रिलेट किया था कि पोल्ट्री जब बर्ड फ्लू आया था तो पोल्ट्री फॉर्म्स के जितने भी चिकन्स थे उन सबको मारना पड़ा था, और जिसकी वजह से वो वर्थलेस हो गए थे, यानी कि उनकी मूल्यहीन हो गए थे, कोई वैल्यू ही नहीं रही थी, मूल्यहीन इसका मीनिंग था। उसके बाद पेन को हमने पेन से रिलेट किया था, लेकिन PEN वाले पेन से रिलेट किया था कि आजकल चाइनीज पेन की जो सभी आलोचना करते हैं, मार्केट में चाइनीज पेन की सभी आलोचना करते हैं, तो इसका मीनिंग आलोचना करना था। उसके बाद था पेनेशिया को हमने पान और एशिया, जो एशिया का पान है वो रामबाण इलाज है मुंह के छालों के लिए, तो रामबाण इलाज इसका मीनिंग था। उसके बाद था इसका प्रोनाउंसिएशन तो पेनाश है, लेकिन इसको हमने पनाचे ऐसे पढ़ा था क्योंकि टिक भी से बनाए थे, तो पी से पा और नाचे अपनी बेटी की शादी में पा नाचे, बड़ी ही एलिगेंट या कॉन्फिडेंट, स्वैग, ये सभी इसके मीनिंग्स थे। उसके बाद था पेंडेमिक को हमने पांडे और माइक ऐसे रिलेट किया था। जो पांडे का माइक है वो वाइड स्प्रेड, व्यापक रूप से चारों तरफ फैला हुआ है, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो व्यापक रूप से फैला होना, वाइड स्प्रेड इसका मीनिंग था। उसके बाद था पेंडेमोनियम को हमने पंडे और मुनि ऐसे रिलेट किया था कि आजकल लोग पंडे और मुनियों में ज्यादा विश्वास रख रहे हैं, तो पंडे और मुनियों का शोर शराबा है, मीनिंग शोर शराबा था इसका। उसके बाद पैनिक को हमने पेन ही एक ऐसा हथियार है जिससे बड़े बड़े नेता भी डरते हैं, तो डर इसका मीनिंग था। उसके बाद पैरामाउंट को हमने माउंट एवरेस्ट से रिलेट किया था कि माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे सर्वोच्च चोटी है, तो सर्वोच्च इसका मीनिंग था। उसके बाद पास्ट को हमने पार्क्ड से रिलेट किया था कि गाड़ी वहां पार्क करना जहां पे सूखा हो, जहां पे